नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न 3 व 4 को हल किया था और इस कक्षा में हम प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न 5 व 6 को हल करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 5। तो ये पूछ रहा है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बीडी पर दो बिंदुओं P और Q इस प्रकार स्थित है कि आपके पास डीपी बराबर दिया गया है BQ के। तो देखिए डीपी आपका क्या हो गया, ये हो गया डीपी और ये आपको बराबर दिया गया है BQ के। तो डीपी बराबर BQ दिया है और देखिए सिद्ध करना है कि त्रिभुज एपीडी सर्वांगसम होगा त्रिभुज CQB के। तो देखिए त्रिभुज एपीडी कौन सा हो गया, यहां पर आपका हो गया त्रिभुज एपीडी और ये हो गया आपका त्रिभुज CQB। हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। अब त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना हम जानते हैं, या तो हम एस नियम लगाएंगे या फिर लगाएंगे ए या एएस। तो देखिए किस प्रकार कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें त्रिभुज एपीडी में, तो यहां पर आपकी जो भुजा है डीपी, ये त्रिभुज सीक्यूबी की भुजा बीक्यू के बराबर है। भाई इस त्रिभुज में हमारी कौन सी भुजा, डीपी भुजा, और इस वाले त्रिभुज की कौन सी भुजा, ये हो गई बीक्यू भुजा। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो एक तो हमें मिल गई यहां पर भुजा। और बात करें देखो कोण की, तो यदि आप देखो तो एबीसीडी कैसा है, एक समांतर चतुर्भुज है। मतलब इसकी सम्मुख भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। मतलब ए बी एडी आपका बराबर होगा बीसी के व एडी समांतर होगा आपके बीसी के। तो एडी तो समांतर हो गया हमारे बीसी के और इसके साथ हम क्या कह सकते हैं कि भाई दो समांतर हो गई भुजाएं और त्रियक क्या हो गया, त्रियक हो गया हमारा बीडी, त्रियक हो गया हमारा बीडी। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करे तो विपरीत और किस प्रकार के कोण बनते हैं, एकांतर कोण बनते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो कोण होगा वो हमारे इस कोण के बराबर होगा और कारण क्या होगा, एकांतर कोण। तो मान लीजिए कि ये हमारा कोण एक है और ये हमारा कौन सा कोण हो गया, कोण दो हो गया। क्लियर। तो समझो देखो क्या हो गया, ये कोण एक बराबर हो गया कोण दो के और जो हमारे पास दिया था डीपी वो बराबर आ गया बीक्यू के। क्लियर। और क्या बचा देखो, आपके पास एक भुजा हो गई, एक कोण हो गया। अब देखो यदि हम एक और भुजा की बात करें तो हमारे पास ए पी डी। तो यहां पर जो ये एडी भुजा है ये आपके किस त्रिभुज के बराबर होगी, त्रिभुज की जो सी क्यू बी त्रिभुज है इसकी बीसी भुजा के बराबर। तो आपकी एडी भुजा बराबर हो गई बीसी के, क्योंकि हमारा जो एबीसीडी है वो एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर। तो यहां से एस हो गया, ए हो गया और एस आ गया। ठीक है। तो देखिए किस प्रकार इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दिया है, देखो क्या दिया गया है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। और क्या है, एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है जहां पर हमें डीपी बराबर बीक्यू दिया गया है, डीपी बराबर बीक्यू। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो हमारा त्रिभुज है कौन सा, कि आपका एपीडी त्रिभुज एपीडी ये आपका सर्वांगसम होगा त्रिभुज किसके, सीक्यूबी के, त्रिभुज सीक्यूबी के। तो ये करना है हमें सिद्ध। तो देखिए किस प्रकार सिद्ध करेंगे। तो यदि हम इन दोनों त्रिभुजों को लें, यानी कि त्रिभुज
एपीडी व त्रिभुज सी क्यू बी में। तो देखिए, जब हम इन दोनों त्रिभुजों में लें तो हम क्या कह सकते हैं? सबसे पहले तो ये जो बी क्यू भुजा है ये हमारी इस डीपी भुजा के बराबर है, ये हमें दिया गया है। तो हम लिखेंगे कि जो यहां पर आपकी डीपी भुजा है ये हमारी किसके बराबर है? ये बी क्यू के बराबर है, और ये हमारे पास दिया है। और देखो, हमने बताया था कि बीसी समांतर है एडी के, और त्रियक क्या हो गया? बीडी त्रियक हो गया। इसका मतलब ये वाला जो कोण होगा वो हमारे इस कोण के बराबर होगा। इसे हमने कोण 1 माना, इसे हमने कोण 2 माना। तो यहां से हम कह सकते हैं कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। और इसका कारण क्या होगा? कि ये हमारे एकांतर कोण हैं। ऐसे कोण है बच्चों, ये है हमारे एकांतर कोण। अब समझो, एक भुजा, एक कोण, और यदि हम और देखें तो हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज की जो एडी भुजा है वो इस वाले त्रिभुज की बीसी भुजा के बराबर आएगी। और इसका कारण क्या होगा? देखो, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, जो सम्मुख भुजाएं बराबर आनी चाहिए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एडी बराबर आएगा हमारे बीसी के। और इसका कारण क्या है? कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज की ये है सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर। ठीक है, अब देखिए आप, अब एस ए एस, दो तो भुजाएं एक कोण, मतलब एस ए एस सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम हो जाएंगे। तो अतः एस ए एस सर्वांग समता कसौटी से क्या आ जाएगा? इससे हम कह सकते हैं त्रिभुज जो है हमारे पास एपीडी वो हमारा सर्वांग सम आ गया। किस त्रिभुज के आ गया? ये आ गया हमारे पास सी क्यू बी के। तो एपीडी सर्वांग सम सी क्यू बी, और यही करना था हमें सिद्ध। क्लियर? समझ में आ गया सभी को क्या किया है हमने, किस प्रकार किया है? बहुत सिंपल है। देखो, हमने यूज किया है एस ए एस, जहां पर हमने इसकी दो भुजाएं व एक कोण को बराबर कर दिया त्रिभुज सी क्यू बी की दो भुजाओं व एक कोण के। क्लियर? तो इस त्रिभुज की दो भुजाएं एक कोण इस त्रिभुज के दो भुजाओं व एक कोण के बराबर आ गया। ऐसे ऐसे ये सर्वांग सम सिद्ध हो गया। क्लियर? ठीक है, अब देखो अगला। अगला है, हमें सिद्ध करवा रहा है कि एपी बराबर है सी क्यू के। तो देखिए, दो भुजाएं जब भी हमें बराबर सिद्ध करनी हो तो ये दो भुजाएं जिन त्रिभुजों में आ रही है पहले हम उन्हें सर्वांग सम सिद्ध करते हैं, और सीपीसीटी से हम इन्हें बराबर कह सकते हैं। तो देखो, जो एपी है वो आपके किस त्रिभुज में आ रही है? एपी आ रही है हमारी इस वाले में, एपीडी में। और जो सी क्यू है ये भुजा ये हमारे आ रही है इस वाले त्रिभुज में। और इन दोनों को हमने जस्ट अभी सिद्ध किया है। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि, क्या कह सकते हैं? चूंकि हमारे पास दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज एपीडी सर्वांग सम है त्रिभुज सी क्यू बी के। तो जब ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम हैं तो सीपीसीटी से हम क्या कह सकते हैं? तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा? इनके संगत भाग बराबर आ जाएंगे। तो सीपीसीटी से संगत भाग बराबर मतलब जो हमारा एपी भुजा है ये सी क्यू के बराबर आ गई। एपी बराबर सी क्यू। क्लियर हो गया आपका सिद्ध ये कि एपी किसके बराबर आ गया आपका? ये आ गया सी क्यू के बराबर। देखो, दो त्रिभुज यदि सर्वांग हो तो सीपीसीटी से उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं। क्लियर? अब देखिए आप अगला। अगला है हमारा त्रिभुज ए क्यू बी, हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है त्रिभुज सीपीडी के। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। ए क्यू बी, देखो ए क्यू बी ये त्रिभुज है आपके पास, ठीक है? और एक है सीपीडी, सीपीडी
एक आपके पास ये वाला त्रिभुज है। अब समझो, देखो इन दोनों त्रिभुजों को किस प्रकार सर्वांग सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यदि हम भुजाओं की बात करें तो ए क्यू बी में ये जो ए बी भुजा है ये हमारे सीपीडी त्रिभुज की सीडी भुजा के बराबर है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। और देखो, एक तो आपको भुजा मिल गई, तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ए क्यू बी व त्रिभुज सीपीडी में देखो क्या क्या है हमारे पास। इन दोनों त्रिभुजों में हम कह सकते हैं कि जो ए बी है वो हमारी सीडी के बराबर है। ए बी बराबर है सीडी के। और इसका कारण क्या है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो गए। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर। और देखो, तो ए बी तो बराबर आ गया हमारे पास सीडी के। और देखिए, और क्या सोच सकते हैं? देखो, आपके पास एक त्रिभुज तो ये है और एक त्रिभुज ये है, तो थोड़ा सोच सको क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। यदि मैं बात करूं इस कोण की और इस वाले कोण की, तो इन दोनों कोणों को देख के आपके दिमाग में क्या चीज आ रही है? भाई, यदि हम इन दोनों कोणों को ध्यान से देखें तो ये दोनों हमारे एकांतर कोण हैं। कैसे कह सकते हैं? देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आपका ए बी समांतर है सीडी के और ये हो गया आपकी एक त्रियक रेखा। तो विपरीत ओर बने कोण कैसे होंगे? विपरीत ओर बने कोण हमारे एकांतर कोण हो गए। दो समांतर रेखाएं, इन्हें एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो विपरीत ओर कोण बना दिए। देखो, ये हो गया हमारा कोण 3 और ये वाला हो गया हमारा कोण 4, क्योंकि 1 व 2 हमने ऑलरेडी नाम दे दिया है। तो कोण 3 हमारा बराबर आ जाएगा कोण 4 के। और इसका कारण क्या है कि ये हमारे एकांतर कोण है। अब देखो, एक भुजा आ गई और एक आ गया कोण। तो देखो, कुछ और भी मिल सकता है क्या? हम बात कर रहे हैं ए क्यू बी। सोचो, इस त्रिभुज में क्या कोई और ऐसी भुजा है जो इस त्रिभुज की एक भुजा के बराबर आ जाए? तो देखो, हमें दिया गया है कि ये जो बी क्यू भुजा है ये हमारी किसके बराबर है? ये हमारी डीपी भुजा के बराबर है। तो हमें यहां पर दिया गया है कि यहां पर जो हमारी कौन सी भुजा, देखो ए क्यू बी में जो क्यू बी भुजा है यानी कि बी क्यू बराबर है हमारे पास डीपी के। और ये क्या है हमारे पास? दिया है। अब देखो, दो भुजाएं मिल गई, एक कोण मिल गया, यहां आपका लग गया एसएएस सर्वांग समता नियम। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अतः एसएएस सर्वांग समता कसौटी से क्या कह देंगे कि हमारे जो त्रिभुज हैं, कौन से वाले? त्रिभुज ए क्यू बी, ये हमारा सर्वांग सम हो गया किस त्रिभुज के? सीपी डी के। ये हो गया आपका सिद्ध, इति सिद्ध। क्लियर बच्चों? समझ में आया किस प्रकार हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया है? एक बार दोबारा देख लीजिए। आपके पास दो त्रिभुज हैं, तो हमने क्या किया? ए बी को बराबर कर दिया सीडी के। कारण, क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर आएंगी। फिर हमने कोण 3 को कोण 4 के बराबर किया है क्योंकि ये हमारे एकांतर कोण हैं। और अंत में बी क्यू बराबर डीपी हमारे पास दिया हुआ था, तो ऐसे ऐसे लग गया, ये दोनों सर्वांग सम आपके सिद्ध हो गए। क्लियर? अब देखिए अगला, हमें सिद्ध करना है ए क्यू बराबर सीपी। तो ए क्यू, ये जो भुजा है ये हमें सिद्ध करनी है सीपी के बराबर। तो देखिए, ये दोनों भुजाएं आपके किन त्रिभुजों में आ रही है? तो ये आ रही है आपकी ए क्यू बी में, और ये वाली आपकी आ रही है किसमें? सीपीडी में। और अभी हमने जस्ट इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया है। तो देखिए, चूंकि आपके पास क्या क्या है?
हमारे पास त्रिभुज ए क्यू बी ये हमने सर्वांग सिद्ध किया है सीपीडी के, त्रिभुज सीपीडी के। और जैसे ये सर्वांग सम है तो हम सीपीसीटी से कह सकते हैं कि इनके संगत भाग बराबर होंगे। तो अतः सीपीसीटी से क्या कह सकते हैं, इनके संगत भाग बराबर होंगे, इनके संगत भाग बराबर होंगे। तो यदि संगत भाग बराबर हैं तो इसका मतलब ए क्यू बी त्रिभुज की जो ए क्यू भुजा है वो हमारे त्रिभुज सीपीडी की सीपी भुजा के बराबर होगी। तो ए क्यू बराबर सीपी, कितना आ गया, ए क्यू आपका सीपी के बराबर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया सभी को किस प्रकार किया है? बहुत सिंपल था। देखिए कि जब हमारे पास दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो सीपीसीटी से उनके संगत भाग हमारे बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए आप अगला, तो हमारे पास पांचवा है ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, ये करना है हमें सिद्ध। तो ए पी सी क्यू, देखो ए पी सी और क्यू ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, हमको करना है ये सिद्ध। तो अब आप मुझे एक चीज बताओ, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपके पास बराबर आ जाएं तो वो किस प्रकार का चतुर्भुज होता है? तो यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो हमें ए बी सी क्यू को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए इसकी सम्मुख भुजाओं को बराबर सिद्ध करना होगा। तो देखिए यदि हम बात करें एपी भुजा की, तो जो एपी भुजा है क्या ये हमारे पास क्यूसी भुजा के बराबर है? तो ये हमने सिद्ध किया हुआ है। देखो आप जस्ट पीछे जाओ, ए क्यू बराबर सीपी है, देखो ए क्यू बराबर सीपी, और एक हमने क्या सिद्ध किया है, एक हमने सिद्ध किया है एपी बराबर सी क्यू, ये ऑलरेडी हम सिद्ध कर चुके हैं। तो एपी बराबर सी क्यू आ गया आपके पास, एपी बराबर सी क्यू। अब देखो ए क्यू ये वाली भुजा ये बराबर हम सिद्ध कर चुके हैं सीपी के, और जो एपी है ये वाली भुजा ये हम सिद्ध कर चुके हैं सी क्यू के। मतलब हमने इसकी सम्मुख भुजाओं को बराबर सिद्ध कर लिया, ये हमारे पास है। तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि चतुर्भुज एपीसीक्यू की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। तो लिखेंगे हम, क्या लिख सकते हैं कि चतुर्भुज एपीसीक्यू की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, अतः एपीसीक्यू क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपके पास एक समांतर चतुर्भुज आ गया। आगे समझ में कि एपीसीक्यू एक समांतर चतुर्भुज किस प्रकार है, क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं कैसी आ गई, बराबर आ गई, और ये हम ऑलरेडी सिद्ध कर चुके हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हो गया आपका यहां पर सिद्ध। सबको समझ में आया किस प्रकार हमने इस प्रश्न को हल किया है? तो अब देखिए आप अगला प्रश्न। तो क्वेश्चन 6 है आपके पास, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है तथा एपी और सी क्यू शीर्षों ए और सी से विकर्ण बीडी पर क्रमशः लंब है। तो देखो ये लंब है, तो यहां पर आपका कोण 90 का आ गया, और ये कोण भी आपका कितने का आ गया, 90 डिग्री का आ गया। भाई लंब बना रहा है, इसका मतलब कोण हो गया हमारा 90 डिग्री का। और देखो हमसे सिद्ध करवा रहा है कि त्रिभुज एपीबी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी क्यू डी के। तो देखो एपीबी ये त्रिभुज है आपके पास, यानी ये वाला त्रिभुज। ठीक है, एक तो हो गया ये वाला, और एक है सी क्यू डी, एक हो गया आपके पास ये वाला त्रिभुज। हमें क्या करना है, इन दोनों को सिद्ध करना है सर्वांगसम। अब समझो देखो कैसे कैसे कर सकते हैं। तो इस वाले त्रिभुज में तो आपका एक कोण हो गया ये, और इस वाले में एक कोण देखो, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा।
क्लियर? तो ये भी क्या होगा 90। तो यहां कोण 90 और यहां भी कोण 90, मतलब ये दोनों कोण आपस में कैसे आ गए, बराबर आ गए। तो एक तो कोण बराबर। अब चलो और बात करते हैं। त्रिभुज एपीबी, एपीबी, इसमें जो ये ए बी भुजा है ये इस त्रिभुज की सीडी भुजा के कैसी है, बराबर। और इसका कारण क्या है, क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। तो एक तो कोण बराबर आ गया, एक आपकी भुजा बराबर आ गई। और देखिए और क्या सोच सकते हैं, तो गौर से देखो, यदि मैं बात करूं कि यदि ए बी मेरा समांतर है सीडी के और त्रियक हो गई मेरे पास बीडी, तो विपरीत ओर कौन से कोण बनेंगे, विपरीत ओर बनेंगे एकांतर कोण। यानी कि इस त्रिभुज में ये कोण और इस त्रिभुज में ये कोण, ये कैसे होंगे दोनों कोण, ये दोनों कोण हमारे बराबर आएंगे। और क्यों आएंगे, क्योंकि ये दोनों हमारे एकांतर कोण हैं। तो देखिए किस प्रकार करेंगे इसे सिद्ध। दिया है, तो क्या दिया गया है हमारे पास, देखो एबीसीडी कैसा है, एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। और क्या है हमारे पास, विकर्ण 90 पर है, तो हम कह सकते हैं यहां से कि ये दोनों कोण हमारे किस प्रकार के होंगे, 90 के होंगे। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है ये हमारा सर्वांग है दोनों त्रिभुज। तो देखिए जब आपके विकर्ण हैं तो ये दोनों आपके 90 डिग्री के हो गए, तो यहां से हम कह सकते हैं कोण ए पी बी, कौन सा, कोण ए पी बी। तो कोण ए पी बी बराबर 90 डिग्री। व दूसरा कोण कौन सा है, दूसरा देखिए कोण सी क्यू डी। भाई अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो सी क्यू डी भी कितना आएगा, 90 आएगा। तो सी क्यू डी भी 90 आ गया, कोण सी क्यू डी भी हमारे पास 90 डिग्री आ गया। और हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज एपीबी, ये हमारा सर्वांग सिद्ध करना है हमें किस त्रिभुज के, सी क्यू डी के। तो देखिए किस प्रकार करेंगे सिद्ध। तो इन दोनों त्रिभुजों में यदि हम बात करें कि त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज सी क्यू डी में, तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या कह सकते हैं। सबसे पहले हमने कहा है कि हमारे पास देखो ये दोनों 90 के हैं। भाई ये जो कोण है वो 90 का है और ये कोण भी कैसा है, 90 का है। और हम कह रहे हैं ए बी जो भुजा है वो हमारी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। तो एक तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि कोण ए पी बी बराबर है कोण सी क्यू डी के। और कारण क्या है कि दोनों कोण हमारे 90 डिग्री के हैं। दोनों कैसे कोण हैं, दोनों हमारे 90 डिग्री के कोण हैं। और देखिए आप, और क्या क्या कह रहा है, ए बी बराबर कह रहा है आपसे किसके, सी डी के। और इसका कारण क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां लिख देंगे हम समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। क्या आ गया, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। और देखिए, और यदि हम बात करें कि ए बी समांतर है सीडी के और बीडी क्या है आपका, त्रियक है, तो विपरीत ओर बने कोण एकांतर कोण होते हैं और बराबर होते हैं। तो यहां से मान लीजिए यदि हम कहें ये कोण जो हमारा है एक है और ये कोण हमारा दो है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि कोण एक बराबर आएगा कोण दो के। और इसका कारण क्या होगा, कारण होगा एकांतर कोण। क्या कारण हुआ, एकांतर कोण। यानी आपके त्रिभुज एपीबी के दो कोण व एक भुजा त्रिभुज सीक्यूडी की दो कोण व एक भुजा के बराबर आ गए। अब देखो दो कोण व एक भुजा बराबर, मतलब या तो लगेगा ए एस ए या लगेगा ए ए एस। तो कौन सा लगाएं, देखो गौर से, एक कोण है ये
और एक कोण है ये। तो यदि हमारे को ASA लगाना है तो क्या आना चाहिए, आपकी ये भुजा आनी चाहिए। क्या हम BP यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हम भुजा AB यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो हमारी भुजा है वो दोनों कोणों के अंतर्गत नहीं आती, इसलिए हम कौन सा लगाएंगे, AAS सर्वांग समता कसौटी। तो आते हैं AAS सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि हमारा त्रिभुज APB ये हमारा सर्वांगसम होगा किस त्रिभुज के, ये होगा हमारे CQD के। तो यहां से ये हमारा CQD के सर्वांगसम हो गया और यही करना था हमें सिद्ध। ठीक है, ये हो गया हमारा यहां पर सिद्ध। समझ में आया किस प्रकार हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध किया। एक बार चलो दोबारा देख लेते हैं। देखो बड़ा सिंपल सा था, यदि आपके विकर्ण लंब पर हैं तो इसका मतलब ये कोण 90 और ये कोण 90, तो एक तो कोण बराबर, दूसरा हमने किया AB बराबर CD, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर, और एक कर रहे हैं हम कोण 1 को कोण 2 के बराबर, और कारण है एकांतर कोण। तो यहां से आपका AAS लग गया और ये दोनों आपके सर्वांगसम आ गए हैं। अब देखो आप इसका अगला, हमें सिद्ध करना है AP बराबर है CQ के। तो देखो एक बार, AP कहां है, ये है आपका AP, और CQ कहां है, ये है CQ, और ये आपके किन त्रिभुजों में आ रहे हैं, तो ये वाला तो आ रहा है आपके इस त्रिभुज में, और जो CQ है वो आ रहा है इस त्रिभुज में, और इन दोनों को हमने जस्ट अभी सर्वांगसम सिद्ध किया है। तो यदि आपके दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो CPCT से उनके संगत भाग बराबर आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि, क्या कह सकते हैं कि हमने त्रिभुज APB सर्वांगसम सिद्ध किया है किस त्रिभुज के, ये किया है CQD के, CQD के। तो CPCT से क्या आ जाएगा, संगत भाग बराबर, अर्थात AP बराबर CQ आ गया। लिख सकते हैं यहां आप संगत भाग बराबर, संगत भाग बराबर, इसको इस प्रकार लिख लीजिए, क्या आ गए आपके संगत भाग बराबर आ गए। तो यहां से आपका क्या हो गया, ये आपका यहां पर सिद्ध हो गया AP बराबर CQ के। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका यहां पर सिद्ध। आ गया सभी को समझ में किस प्रकार हमने इसे सिद्ध किया है। तो आपका ये प्रश्न होता है यहां पर समाप्त। तो बच्चों ये भाग करते हैं हम यहां पर समाप्त। इस भाग में हमने प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न 5 व 6 को हल किया है। अब इसके बाकी के प्रश्नों को हम अगले भाग में हल करेंगे। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।